हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और ट्रेड कर रहे होंगे। लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस का एरिया है वो एरिया है आपका 24,800 और जो सपोर्ट का एरिया है वो है 24,400। तो आइए देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट किया निफ्टी का। हम लोग की जो क्लोजिंग हुई थी 24,570 पे हुई थी। यहाँ पे मंडे को मार्केट खुलता है फ्लैट, एक रेंज ही में रह जाता है। मंगलवार को भी ओपन हाई टाइप का कैंडल था, एग्जैक्ट नहीं है, वहां से डाउन ट्रेंड आया, मगर हम लोग का अभी भी जो लो है 429 रुपया, हम लोग सपोर्ट था हम लोग का 400 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको सस्टेन किया, उसके ऊपर क्लोज किया। अगले दिन मार्केट नीचे फिर आया, 265 का लो लगाया, मगर क्लोज किया 435 पे ही, 400 को फिर एक्सपेक्ट किया। अगले दिन मार्केट 311 का लो लगाया, मगर 395 पे क्लोज किया, कहीं ना कहीं 400 पे फिर एक्सपेक्ट किया। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 24,366। तो अब बात यह है कि क्या 24,400 के नीचे हम लोग ओपन भी हुए और कहीं ना कहीं हम लोग उसके नीचे क्लोज भी हो गए हैं। तो अब आने वाला टाइम में हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं? ऊपर में दिखेगा आपको कि यहाँ पे एक ओपन हाई टाइप का कैंडल है जिसका प्राइस है 24,431 रुपया 60 पैसा। ओपन भी है, हाई भी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। यहाँ पे दिखेगा आपको 24,473.30 और 24,472.45, कहीं ना कहीं ₹1 ₹2 का एरर है। मगर नीचे में क्या दिखेगा कि आपको एक वीक मिलेगा, वीक देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है ना कि इस जोन में, जो जोन है ना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है आपको ब्रेकआउट का रीटेस्ट। लास्ट में जो हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो एरिया था, ये वाला, यहाँ से प्राइस डाउन आया था, तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। इसके ऊपर ये क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से फिर ये गैप अप से ऊपर गया था, मगर ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे 200 का लाइन था। मतलब 200 मूविंग एवरेज को मार्केट इजिली ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसके कारण से प्राइस अभी तक यहाँ पे गिर रहा है। आपको एक बार दिखा भी देते हैं 200 कहाँ पे है। कलर इसका हम ग्रीन कर देते हैं, दिखेगा आपको। एग्जैक्ट 200 को पास जाके मार्केट वहां पे रुक गया था। अब यहाँ जो प्राइस है, एक ब्रेकआउट का तो ये रिटेस्ट भी है और कहीं ना कहीं 20 SMA के भी प्राइस ऊपर है। ये लाइन जो है आपका रेड लाइन, ये आपका 20 SMA है। तो नीचे में बायर का प्रेशर है, ऊपर में आपका सेलर का भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं आज का जो कैंडल है ये एक डिसाइडेबल कैंडल होगा आने वाले दिनों में निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। कि आने वाले दिन में अगर मार्केट इस आज का जो ओपन है हाई है 24,405, आज का लो है 24,296, इसके नीचे ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन से ब्रेक करता है तो फर्दर हम लोग को एक नया मूव देखने के लिए निफ्टी में मिलेगा। अगर इसके नीचे कहीं भी अगर गैप डाउन से ओपनिंग होती है तो हम लोग 24,000 के आसपास देख सकते हैं। अगर गैप अप से ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग 24,700 के पास जाने का मार्केट कोशिश करेगा। तो आने वाले दिनों के लिए जो निफ्टी का रेजिस्टेंस का एरिया है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस हो गया आज का हाई लो, जो कि आता है आपका 24,400 का रेजिस्टेंस हो गया। आज का जो हाई था यहाँ पे आपको दिखेगा 24,400 और नीचे की तरफ दिखेगा 24,300 सपोर्ट। आज का हाई लो की बात कर रहे हैं। अगर इसको गैप अप से अगर ब्रेक करता है 24,400 तो हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर 24,300 गैप डाउन से ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे। तो नीचे की तरफ कहां तक? तो नीचे की तरफ पहला आपका जो सपोर्ट आएगा वो ये आएगा 265। तो 300 को 366 पर सॉरी क्लोज हुआ है मार्केट। अगर ये लेवल कटेगा 300 296 वाला, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जगह है। तो कहीं ना कहीं नीचे में हम लोग 24,250 इसको पकड़ लेते हैं सपोर्ट। हम लोग अच्छा वाला सपोर्ट जो है 24,250, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो 24,100 का अगला सपोर्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर 24,400 ब्रेक करता है तो हम लोग को 24,600 के पास हम लोग इजी वे में जा सकते हैं। तो अब यहाँ से निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 24,400 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 24,600, पहला सपोर्ट हो गया 24,250 और दूसरा सपोर्ट हो गया 24,000 के आसपास में। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि 58,300 एक रेजिस्टेंस का एरिया है और 57,400 एक सपोर्ट का एरिया है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट जब भी 400 के नीचे जाने की कोशिश किया
इस बार भी 57,158 का लो लगाता है, क्लोजिंग होती है 57,446। अगले दिन फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, इसकी क्लोजिंग होती है, ओपनिंग होती है 57,391, एग्जैक्ट लगभग जहां पे बस हम लोग का सपोर्ट था वहीं पे ओपनिंग होती है, थोड़ा सा डीप लगाता है और वहां से एक शानदार मूवमेंट आता है जो कि लगभग बॉटम से आपको 600 पॉइंट 650 पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। आज की भी जो क्लोजिंग हुई है वो हम लोग के सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो पुराना वाला ही रहेगा हम लोग का, 58,300 हम लोग का रेजिस्टेंस का एरिया है, 57,400 हम लोग का एक सपोर्ट का एरिया है पहला, और दूसरा सपोर्ट एक ये हो जाएगा हम लोग का 57,100 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट है आपका 57,400 और दूसरा सपोर्ट है 57,100 के आसपास। रजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग तो पहला रजिस्टेंस हो जाएगा, आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होंगे इस जोन में होंगे 57,800 ऊपर के तरफ, और दूसरा रजिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का 58,300। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया जा रहा है उसको आप लोग लिख के जहां भी ट्रेडिंग करते होंगे आप वहां पे रखिए, या फिर इसको याद कर लीजिए कि अगर मार्केट उस जोन में आके कुछ भी रिएक्शन करता है निगेटिव या पॉजिटिव, तो जो भी हम लोग प्लान करते हैं, जो भी आप जानते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। एक बार सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग। सेंसेक्स में हम लोग लास्ट वीक में डिस्कस किए थे हम लोग कि हम लोग का जो रेजिस्टेंस का एरिया है सेंसेक्स में वो है 79,400, जो कि ये एरिया था, और सपोर्ट की बात करेंगे तो 78,200। तो आपको दिखेगा कि ये ट्यूसडे को नीचे आया, ओपन हाई बना के 78,154 पे क्लोज कर दिया। कहीं ना कहीं ये भरी हुई कैंडल है, तो जितना भरी हुई कैंडल होगी तो उसको हम लोग सुपर कैंडल बोल सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ सेलिंग का ही प्रेशर है। ओपन हाई भी बना हुआ था तो कहीं ना कहीं प्रेशर था ही मार्केट में। तो जो भी क्लोजिंग के टाइम इसको देखा होगा, तो अगर वो BTST में भी अगर डाउन का ट्रेंड देख के पुट लिया होगा तो कहीं ना कहीं अगले दिन उसको मॉर्निंग में ही पैसा बन गया होगा, क्योंकि वहां से लगभग 500 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को हम लोग को उस दिन मिला था, क्योंकि हम लोग का रेजिस्टेंस का एरिया था 78,200 के आसपास, ये क्लोजिंग हुई था 154 के आसपास, अगले दिन लो लगाया था 77,497, अप्रोक्स 650 पॉइंट का डीप हम लोग को देखने के लिए मिला था। अब जो इसकी क्लोजिंग हुई है, अब जो ये 200 का जो एरिया था हम लोग का सपोर्ट का, अब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा, आपको पता भी है। तो 78,200 सेंसेक्स में हम लोग का रेजिस्टेंस का हो गया एरिया, और नीचे में हम लोग 77,500 जो है वो हम लोग का सपोर्ट का एरिया है। अब वही बात है कि जैसे भी एक गैप अप से अगर ब्रेक होता है 78,200 तो हम लोग बाई का ट्रेड, 77,500 का गैप डाउन से होगा तो सेल का ट्रेड। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो हम लोग उसी हिसाब से डिसीजन लेना है, ट्रेडिंग को दम आसान कर लेना है। अब सवाल ये उठेगा कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मगर निफ्टी ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी अभी भी लगभग 24,400 के आसपास ही चल रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आईटी सेक्टर में हम लोगों ने लास्ट वीक में भी बात किए थे कि आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे मार्केट था 7 तारीख को, जो हम लोग का रेजिस्टेंस का लाइन था एग्जैक्ट उसी जोन में, वहां से रिएक्शन लिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। जो सपोर्ट था जो हम लोग का, उसी सपोर्ट के पास मार्केट रुका रहेगा, जिसके कारण से कि निफ्टी में कोई ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं आईटी पे भी नजर हम रखेंगे कि आने वाले दिन में ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है आईटी सेक्टर का, मतलब निफ्टी आईटी का, ये अगर सपोर्ट करता है, साथ में निफ्टी भी उसी हिसाब से चलती है और चलेगी उसी हिसाब से ही, तभी हम लोग फर्दर कोई आगे का पोजीशन बनाएंगे हम। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया गया है निफ्टी में, आपको सेंसेक्स में, अब बैंक निफ्टी में, तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप लोग को लिख लेना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 24,200 जो है वो हम लोग का निफ्टी में सपोर्ट का है एरिया है। सेकंड सपोर्ट का एरिया है 24,000, 24,400 रेजिस्टेंस का एरिया है, सेकंड रेजिस्टेंस का एरिया है 24,600। बैंक निफ्टी में हम लोग का सपोर्ट का जो एरिया है वो एरिया है आपका 57,100 के पास, पहला है 57,400, दूसरा है 57,100। रेजिस्टेंस का जो एरिया है पहला है 57,800 और दूसरा है 58,300। सेंसेक्स का जो है रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 78,200 और जो सपोर्ट का एरिया है वो 57,500। इन चीज़ों का आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों इंडेक्स का आप लिख के रखेंगे। वहाँ पे आपको मंडे को कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव या ट्यूसडे को जब भी उस जोन में जाता है, कुछ रिएक्शन आता है, तो आप उस हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो जो भी परेशानी आ रही है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो यार ये देखते हैं अगले वीक में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू।